लेट बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। और जब बधाई के पात्र है, देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। नरेंद्र मोदी अगर 2024 का इलेक्शन जीत जाते हैं तो 2033 में 29 में उस वक्त कॉप 33 इंडिया में होगी, तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको एडवांटेज देगी और फिर वो इलेक्शन लड़ने की अच्छी पोजीशन में आएंगे। मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। पार्टी चुनाव लड़ी है वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, उनके चेहरे पर लड़ी है, तो इसलिए ये एक बड़ी बात है और वो बिल्कुल ठीक ही कह रहे हैं कि एक ही गारंटी चलती है और एक ही चेहरा चलता है और वो है प्रधानमंत्री मोदी का। और डू यू थिंक ही हैज प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े। ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। ताज़ा करें आप, बरतानवी अखबार द गार्डियन ने सुर्खी ये लगाई है आज की जो हेडलाइंस है उनकी, उसमें उन्होंने क्या कहा है जी, नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना, उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में, किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, ठीक है। तो कहते हैं कि मोदी है तो जय हिंद दोस्तों। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के लोगों का मत जो है वो 2024 में जो है मोदी को ही दोबारा सरकार बनाने का ये लोग सिग्नेचर कर दिए हैं कि हमें जो है बीजेपी की सरकार चाहिए। और ये जितने नज़दीक आ रहा है ना, जितने मोदी की जीत का देख रहे कि पाकिस्तान के लोग भी ज़्यादा हैरान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मिन्सी मीडिया भी जो है अब मोदी जी का जो है कवरेज इलेक्शन के जो है वो दिखा रही है और उनके अंदर काफ़ी से ज़्यादा खौफ नज़र आ रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब से मोदी जी आए हुए हैं तब से पाकिस्तान की हालत ख़राब हो गई है, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। यही पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी, केंद्र सरकार में मोदी जी नहीं आए थे, उस समय जो है पाकिस्तान से सभी मुस्लिम देश हाथ मिला के रखते थे और भारत को गिलीज करते थे। अब उल्टा सिस्टम हो गया है, अब जो है सभी देश जो है भारत के साथ जो है खड़े हैं और पाकिस्तान को सभी मुस्लिम देश ठेंगा दिखा दिया है, यहाँ तक कि पाकिस्तान को भिखारिस्तान भी बोल रहे हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान को बिल्कुल पूछ भी नहीं रहे हैं कोई मुस्लिम। लीडरशिप की बात है। लीडरशिप से मुराद ये होता है कि जब आपके टारगेट हों, आपके 600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व मौजूद हों, आप पुश कर रहे हों, गारंटियां दे रहे हों अपनी स्पीचेस में कि हम 5वें नंबर पर हैं, हम 3रे नंबर पर आ जाएंगे, मैं लेकर आऊंगा, आपकी इकॉनमी 7.6 और 8% पे चढ़ रही हो और इस वक्त जब लोग चाइना से भाग रहे हैं वो सारे आप भारत में खींच के ले जा रहे हो, अमेरिका को ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली आप खुद चला रहे हो, एज ए इंडियन डायस्पोरा उनका चला रहा हो, तो फिर आप जो मर्जी आप यू मूव, आप यू पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट, और वो कर रहे हैं। उसमें वो दे हैव डन इट। और उसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन उनकी एजुकेशन की है, इसमें रिगार्डलेस, मैं मोदी साहब की एजुकेशन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं इंडियन डायस्पोरा की और इंडियन जो मिडिल एज है उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसमें कोई शक नहीं है। मैं आधा दिन ऑलमोस्ट आज का इलेक्शन हो रहे हैं 4 स्टेटों में भारत में, और मैं देखता हूं, मैं सरप्राइज होता रहा हूं, आधे से ज्यादा चैनल अमेरिका जो हम देखते हैं भारत के वो इंग्लिश में होते हैं, बच्चा उनका इंग्लिश बोल रहा होता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने की सबसे मेरे इस वक्त तो यही लगता है कंडीशन थी कि इंग्लिश बोल लेता और सूट अच्छा पहन लेता हूँ, हमारी ये पोजीशन है। अब मैंने आपको जिस तरह बताया कि आपने दुनिया से, आपने तालीम से बाइकाट किया, तुसी नाराज हो गए तालीम के नाल, तुसी क्या असी पढ़ा लिखांगे तो अकल आ जाएगी, हमने नहीं ये काम करना, ये क्यों करना है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो आपकी नज़र में वो कैसे लीडर हैं? ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना, आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकाम हुए, 3rd टाइम वो फिर भी सिलेक्ट हो रहे हैं, मतलब अपनी मेहनत से अपने मुल्क को। आज वो देखिए आज इंडिया कंट्री कहाँ पे है,
कहाँ से कहाँ चला गया, कौन लेके गया। उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनकी गवर्नमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पीएम आते रहे हैं, बट इतनी परफॉर्मेंस नहीं होती रही। बट मोदी की सरकार में ना इतनी अच्छी परफॉर्मर 2014 से वो स्टिल, और 23 आ गया, आगे 24 भी आने वाला है। बट ये देखिए उनमें चेंजिंग क्या आई है, उन्होंने तीसरे टर्न्योर पे भी आके अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेके गए। पहले मैं तो उनको बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ। आपको लगता है कि तीसरा टर्न्योर भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो पोलिंग की जा रही है उसके मुताबिक 90% जो इंडिया में लोग हैं वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही साथ हैं, कि तीसरा टर्न्योर भी उनका ही आना चाहिए। डेफिनेटली मैं तो यही कहूँगा कि उनको ही आना चाहिए। जिस तरह उन्होंने अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाया है ना, आज एक इंडिया मुल्क में, हर मुल्क में इंडिया मुल्क का नाम इंडिया हर कंट्री में चले जाए ना, हर ममालिक में चले, यूरोप साइड पे चले जाए, इंडिया क्यों होता है? सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर की वजह से होता है। ठीक है, एक गवर्नमेंट अच्छी हो, एक प्राइम मिनिस्टर अच्छा हो ना, तो वो ही अपने मुल्क का नाम रोशन करता है। तो इसने आप देख लेना कि आज के दौर में अभी आके देख लें क्या नहीं उनकी तरक्की है। उनके डैम देखे, उन्होंने डैम्स बनवाए 10 to 12 डैम्स बनवाए। उसके बाद उन्होंने ये जो ऊपर चांद पे जाने का उन्होंने तजर्बा किया, वो भी कामयाब हुआ। उनकी टेक्नोलॉजी देखे, ईच एंड एवरीथिंग उनकी गवर्नमेंट में सक्सेसफुल रही है। कोई ऐसी नहीं है कि कोई उनको हारे नहीं है वो इस चीज़ पे, हर चीज़ पे उन्होंने अपनी तरक्की याफ्ता मुल्क की तरफ लेके गया। और आज भारत का नाम, सबसे बड़ी चीज़ मैं ना गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये जो मोदी सरकार है, इनको सिर्फ इस चीज़ पे अप्रिशिएट करें जो इन्होंने मेड इन इंडिया का नाम रोशन किया ना। आप बिलीव करें, मेड इन इंडिया जो है कैंपेन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आकर स्टार्ट की थी, और आज देखें इंडिया में सुई से लेकर जहाज बन रहे हैं, मिसाइल बन रहे हैं। डेफिनेटली वही ना, देखे ना, अब वो उनको बाहर जाने की नहीं पड़ती, वो उन्होंने किसी भी कंट्री के साथ कोई भी मुआहदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने मुल्क में सुई भी, ईच एंड एवरीथिंग, उनके मेडिकल टेक्नोलॉजी, ईच एंड एवरीथिंग वो अपने कंट्री में कर रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी कंपनी जो अपने मुल्क में लेके आया, उसके बाद उन्होंने हर चीज़ अपने मुल्क में फैसिलिटीज़ पैदा की है। और अपने मुल्क के लोगों को बाहर को जाने के बजाय उन्होंने अपने मुल्क में कि नहीं यहाँ पे नौकरी करो। हमारे मुल्क में आपने देखा होगा हमारी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में सिर्फ आज तक 1947 से लेके 2023 आ गया, कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर बता दे जिसने 5 साल पूरे किए हुए। मैक्सिमम 3 years 4 years या 4 years एंड विद इन 1 month या 2 month, या इसके बाद उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है। उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशंस आ जाते हैं, कोई इल्ज़ाम आ जाते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है ना, इसलिए तो हमारा मुल्क आज इन हालात में है। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उन्हीं का होना है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली सी मच। हर मुसलमान, ये जिस तरह आपका जो आइडियोलॉजी है कि या तो सारी दुनिया मुसलमान हो जाए तो या आप सारी दुनिया का सर काट दें, तो ये इस तरह तो नहीं ना होता। आप मिडिल वे आपने ढूंढे ही नहीं। तालीम की तरफ जाएं, अकल खुल जाती। अब एक बड़ा खूबसूरत हालांकि है चीज, कहते हैं छतरी और दिमाग जब तक खोलेंगे नहीं वो काम नहीं करेगा। आप उसको खोलने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको इस गैरिजन स्टेट से आगे पढ़ना होगा। ਹੁਣ ਤੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਉਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮੱਖੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ। मैं कई बार कह बैठा ਤੁਹਾਨੂੰ जिहाद दे रोज प्रचार करने वाले अपने बच्चे सारे लंदन ते टोरंटो ने, कोई क्या करो। और मौलाना तारुल कादरी भी कैनेडियन जे खुदा दा ना। जब से मोदी जी का सरकार आया है तब से पाकिस्तानियों कोई पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ही बड़ा खौफ पैदा हो गया है। देख रहे हैं कि वो लोग फिर से मोदी 2024 में न जी जाए, यही बात को लेकर के पाकिस्तानियों के अंदर बहुत ही परेशानी दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको मालूम है कि जब से मोदी जी एक्टिव हुए हैं इन सालों के अंदर जो है वो भिखारिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा है। सभी मुस्लिम देश भी जो है पाकिस्तान को भिखारिस्तान के नाम से ही बोल रहे हैं। और आपको मालूम होगा बांग्लादेश और जैसी मुस्लिम देश जितने हैं वो पाकिस्तान को बिल्कुल भी जो है बाइकआउट कर रही हैं और भारत के साथ खड़ी है। आपको मालूम होगा। वही बात करेंगे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की, तो इन लोगों का जो है 3 स्टेट के लोग जो हैं वो मोदी जी के समर्थक में हैं। वो सिग्नेचर करके बोल रहे हैं कि हम लिख करके दे रहे हैं, हम लोग मोदी जी के साथ हैं। और मोदी जी, ऐसा लग रहा है कि 2023 में मोदी जी का ही सरकार बनेगा। जो आप लोगों की पसंद है वही बनेगी सरकार, फिर दोबारा वही आएगी।
लेकिन पाकिस्तानियों का जिस तरीके से डर अंदर पैदा हो रहा है, उन लोगों का डर इस बात का भी है कि मोदी अगर दोबारा आ गया तो क्या होगा। वैसे भी पहले कोई पूछ नहीं रहा था पाकिस्तान को, और ये भी इस बात का डर है कि इंडिया इस समय जो है, भारत जो है वो दुनिया में 5वें नंबर पे आ रही है। अगर मोदी जी एक बार और जो है केंद्र में सरकार बना लेते हैं तो भारत को जो है दुनिया में नंबर 1 या नंबर 2 पर ला देंगे। पाकिस्तानियों का इस बात का भी डर है, क्योंकि पाकिस्तान का इकोनॉमी दिन पे दिन गिर रहा है।